सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને। મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે। એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छल के जीवन माछे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 111वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं कि सबको परिस्थिति हो जाए ऐसा बना दूं, पर अर्ध पागल हो जाएंगे ऐसा काम है। वह लुआना को हो गया वैसा, क्योंकि जिसमें सुपात्रता नहीं है उसके वजह से ऐसा वो अर्ध पागल हो गया। इसलिए ऐसी बात उन्होंने करीब करीब 350 व्यक्तियों की सभा में ये बात बताई थी। यहाँ पे पर की स्थिति माने कि ब्राह्मी स्थिति, जहाँ पे जो व्यक्ति है देह से अपने आत्मा को अलग मानता है और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरु के साथ में दृढ़ आत्मबुद्धि के प्रताप से वो स्वयं को ब्रह्मरूप मानकर परब्रह्म की भक्ति करने की जो स्थिति है उसको पर स्थिति कहते हैं। और ऐसा वो अपने अनुग्रह से कर सकते हैं, जब भी चाहे तभी वो कर सकते हैं। पर यदि सुपात्रता नहीं है तो उस स्थिति को संभाल नहीं सकते और अर्धपागल जैसे हो जाते हैं। तो ये स्थिति जिस भक्त की थी उसका नाम था गोविंद भक्त। और जिस वक्त ऐसी स्थिति हो गई तो स्वामी श्री को देखकर वो कहने लगे कि ये तो साक्षात महाराज है, और वो पागल के माफिक सब कुछ बोलने लगा। और तब वो कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए संसार में तो ऐसे पागल देखते हुए ये जो भक्त है वो स्वामी श्री में श्री जी को साक्षात देखने की ज्ञान दृष्टि को प्राप्त कर लिया था, परंतु फिर भी स्वामी श्री ने इस संसार में उसको मिलते जुलते रखने के लिए और अनेक जीव उनकी क्रिया से उनको अभाव न आ जाए उसके लिए स्वामी ने उनको साधारण भक्त जैसा तत्पश्चात बना दिया। तो ये जो अनुग्रह है वो ऐसा दिव्य अनुग्रह है कि बहुत कम लोग ऐसे सुपात्र होते हैं कि उनको साक्षात महाराज के दर्शन वो करने लगे। और ऐसा ही अनुग्रह योगी जी महाराज ने दादूभाई पटेल माने अभी के काकाजी महाराज को गोंडल में दर्शन कराए हुए थे, और उनको भी योगी जी महाराज के अंदर साक्षात श्री जी महाराज की उपस्थिति का उनको दर्शन हो चुका था, और वो भी ऐसी स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। और उसके वजह से पापा जी महाराज भी अफ्रीका से उनको देखने के लिए बम्बई पधारे थे कि मेरे बड़े भाई को, अरे मेरे छोटे भाई को क्या हो गया, वो ऐसा पागल जैसा, सब लोग क्यों उसको बोलते पागल जैसा हो गया। और उस वक्त योगी जी महाराज ने पापा जी महाराज को हिम्मत बंधाई थी कि थोड़े दिन ऐसी स्थिति रहेगी, बाद में सब कुछ नॉर्मल और व्यवस्थित हो जाएगा करके। तो यहाँ पे ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं, और उनकी परंपरा में आए हुए ऐसे बहुत सारे सामर्थ्यशाली बड़े बड़े संतों के पास में भी ऐसी अद्वितीय अनुग्रह का शक्ति मौजूद आज भी है। और उनके अनुग्रह से जीव जो है वो अपनी सुपात्रता को दर्शाते हुए और सुपात्रता की पहचान कराते हुए ऐसे गुणातीतानंद स्वामी जैसे ऐसे अनेक गुणातीत परंपरा के सत्पुरुष जो है वो आज भी ऐसी अनुग्रह का शक्ति से उनको श्री जी महाराज के दर्शन जो साक्षात सद्गुरु के माध्यम से इस पृथ्वी पे विचरण कर रहे हैं उसका दर्शन करा सकते हैं।
ऐसी ताकत, ऐसा ऐश्वर्य प्रताप ये गुणातीत संतों के अंदर आज भी मौजूद है। प्रकरण 4 की 100वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वयं को यदि जीव रूप मान लेते हो तो उसमें बहुत दोष रहे हैं, और यदि अक्षर रूप मान लेते हो तो उसमें तो कुछ दोष ही नहीं है। और अक्षर में जाऊं चे ऐसा सबको लगता है, पर अक्षर स्वयं को मान लेते हैं तब किधर जाने का तो रहा ही नहीं। मतलब कि जब परिस्थिति में पहुंचना है तो स्वयं को अक्षर रूप मान लेना है, तो वो स्थिति आ सकती है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत 101वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म तो 2 बात को साध्य करने के लिए हुआ है। उसमें एक है अक्षर रूप हो जाना, और उसमें तो देह अंतराय रूप है। और दूसरा तो कि भगवान में जुड़ जाना, मतलब परब्रह्म में जुड़ जाना, परब्रह्म की सेवा करनी। तो उसमें तो जो संग है वो अनेक प्रकार के अंतरायी रूप बन जाता है, और ये दोनों खोट को हमें टालना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 111वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि हमें तो महाराज मिले हैं, तो हमें अपने आप को अक्षर रूप ही मानना है, पर देह ते हूँ नहीं, ऐसी समझ पे स्थिर रहना है। और विषय यदि हमें पराभव कर भी दे तो वो तो देह का ही राज है। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी हमें अपने आप को अक्षर रूप ही मानना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 229वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बहुत ही गंभीर रहस्य की बात करते हैं कि सर्वशास्त्र मात्र का सिद्धांत तो आत्मा और परमात्मा ये दो ही है। इसलिए ब्रह्मरूप होने के लिए और महाराज की उपासना का तो हमें वेग लगा देना है। और कहते हैं कि स्वयं को ब्रह्मरूप ही मानना है, और जिस वक्त वो ब्रह्मरूप मानता है तो अक्षरधाम में तो कोई स्त्री या पुरुष के चिन्ह रहित उनका ब्रह्म तनु है। मतलब वहाँ पे न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है। और मूल ज्ञान जो ब्रह्म विद्या उसको सीख जाता है, तभी स्त्री या पुरुष ऐसा भाव उसका टल जाता है। और इसके लिए तो निजात्मनम ब्रह्म रूपम ऐसा श्लोक लिखा है, तो सततता में उसका अनुसंधान रखना है, वो बात भी कहते हैं। उपरांत ये बात भी कही है कि खिजड़ा को यदि हम आम का वृक्ष मान ले तो कई उसमें उसके वजह से तो आम आने वाले नहीं हैं। उसी तरह सच्चे ब्रह्मरूप गुरु के बिना तो जीव को सच्चा सच्चा ज्ञान होने वाला ही नहीं है। उपरांत परोक्ष के निराकार से भी कुछ फल मिलने वाला नहीं है। महाराज ने मध्य के 30वें वचनामृत में बताया है कि जब प्रकृति पुरुष से पर ऐसा जो चैतन्य ब्रह्म उसको ही सत्य जाने और वही ब्रह्म को ही स्वयं का स्वरूप मानकर वो स्वयं को ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की उपासना करे, तो ही वो ब्रह्म थकी जो अलग ऐसा जो प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र उसको असत्य जान सकता है और नाशन जान सकता है और तुच्छ भी वो जान सकता है। इसलिए जब तक रूप ये द्रव्य में आसक्त राग होंगे तब तक ब्रह्मरूप हो नहीं सकते। और ब्रह्मरूप होने के लिए प्रगट पर ब्रह्म महाराज का या तो फिर अक्षर ब्रह्म का उसका सेवन करके ही उसके रूप हो सकते हैं। और ऐसे ही प्रगट मुक्तात्मा का योग हमें चाहिए, मतलब कि संबंध चाहिए। और तत्पश्चात ही उनके प्रसंग के वजह से, उनके संबंध के वजह से, उनको दिव्य मानने के वजह से, उनको समर्पित होने के वजह से हम ब्रह्मरूप हो सकते हैं। और तब ही हमें महाराज की उपासना का अधिकार प्राप्त होता है। और यह ज्ञान तो कोई शास्त्र में मिले ऐसा है ही नहीं। ये जो शास्त्र की बात है वो तो महाराज ने स्वयं सिखाई है, पर जिसको परोक्ष में प्रतीति है वो तो ये बात उनके दिमाग में फिट होती नहीं है और होने वाली भी नहीं है। इसलिए सभी उपदेश मात्र का सार उतना ही है
कि आत्यंतिक मोक्ष का साधन भी एक ही है और अक्षर ब्रह्म रूप होकर महाराज की उपासना करनी वो ही अचल सिद्धांत है। प्रकरण 1 की 258वीं बात में भी गुणतीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज का तो मत ऐसा है कि तृण देह को भी हमें अपना स्वयं का नहीं मानना है और हमें तो अपने आप को अक्षर रूप ही मानना है। जिस तरह से ब्राह्मण के घर पे जन्म हुआ तो हम ब्राह्मण ही हैं, उसी तरह हमें भगवान मिले हैं तो हमें अपने आप को अक्षर रूप ही मानना है। वो बात यहाँ पे गुणतीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 136वीं बात में भी गुणतीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का जो बेटा है वो ब्राह्मण ही कहलाता है, जो बनिए का बेटा है वो बनिया ही कहलाता है। उसी तरह हमें भी पुरुषोत्तम की उपासना का देह बंध चुका है तो अक्षर रूप हम हो चुके हैं, इसलिए स्वयं का जो स्वरूप है वो अक्षर ही मानना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 24वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमारा जो जन्म है वो दो बात को सिद्ध करने के लिए हुआ है, एक तो अक्षर रूप होना और पुरुषोत्तम में जुड़ जाना। तो आज तो सत्संग में भगवान के साथ में ही मूल अक्षर आए हुए हैं और वही स्वयं ये सारी बातें कर रहे हैं। ईयड़ को जिस तरह से भमरी चटका मारती है और अहोरनीस उसके वजह से भमरी का ही रटन होते रहता है, तो उस चिंतन के वजह से वो ईयड़ भमरी जैसी उसका देह हो जाता है। उसी तरह इस साधु के प्रताप से आप अक्षर रूप हो ही जाने वाले हो, यदि जैसा है वैसा यदि आपको समझ में आ जाए तो। और तत्पश्चात महाराज भी समझ में आएंगे, दिखाई भी देंगे और उसमें ही आप चिपक जाओगे और उनको ही ढूंढोगे। ये साधु के संबंध के बिना तो स्वयं पुरुष प्रयत्न से अक्षर रूप आप हो सकने वाले नहीं हो। और कोई किसी भी काम की सिद्धि तो परोक्ष भावना से तो ब्रह्म तो दिखाई देने वाला नहीं है और प्राप्ति भी नहीं होती है। और यदि इसी कोई आशा रखते हैं तो वो आशा भी रखनी नहीं। और अन्य शास्त्रों में भले ही लिखा हो पर हम तो ये बात मानते भी नहीं हैं और हमारे अंदर ऐसा अनुभव भी कभी आया हुआ नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो प्रकट और प्रत्यक्ष जो है उसकी ही उपासना हम करते हैं, तो ऐसे गुणातीत संत के संबंध से हम अक्षर रूप ही है ऐसा समझ के हमें आगे चलना है और तो ही हम इसी जन्म में ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा में ओतप्रोत हो सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।